जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध है मेरा, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के इस सेशन में दोस्तों हम हिंदी को पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी के अंदर जिस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं उसका नाम है शब्द संरचना। और शब्द संरचना के अंदर जिन टॉपिकों को हम अभी तक यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं वो वर्ण हो गया आपका, अक्षर हो गया आपका, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा और सर्वनाम, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। और आज जिस टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिया। तो आप सभी के सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा अपनी कॉपी में क्रिया, और क्रिया को ही अंग्रेजी में बोला जाता है वर्ब। ठीक है, हम क्रिया को आगे पढ़ें, आगे समझे। सबसे पहले हमारे लिए जो जाननी और अति आवश्यक बात है वो है क्रिया की परिभाषा। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे परिभाषा क्रिया की। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है तो आपको बताना है कि क्रिया वे शब्द होते हैं जो वे विकारी शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में कार्य का होना या करना बताते हैं। ठीक है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी आप लोग एक बात भी कह सकते हैं, ठीक है, कि कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है। सीधी सिंपल भाषा आप लोग ये भी रख सकते हैं। क्लियर है? कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा आप लोग इसकी जो अगर थोड़ा और अच्छे से लिखनी है, ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है उसे क्रिया कहा जाता है। बस इतनी सी बात आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, क्रिया की परिभाषा से संबंधित। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसको मैं मिटा लेता हूँ यहाँ पर, चाहे यहाँ पर ही आ जाएगी चीज़ें, कोई बात नहीं। जैसे क्रिया है, ठीक है, क्रिया है, तो जो ये क्रिया है आपको ध्यान रखना कि क्रिया क्या है। जब किसी धातु के साथ ना शब्द जुड़ा होता है, ठीक है, उसे हम वो क्या होगा? वो क्रिया शब्द होगा। ठीक है, जैसे अब धातु क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि धातु क्या होती है। धातु आपसे पूछे तो जिससे, ठीक है, जिससे क्या हुआ हो, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो आप लोग लिख सकते हो क्रिया का मूल रूप, यानी कि जिससे क्रिया का जन्म हुआ हो। ठीक है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे धातु के साथ क्या जुड़ा हो? धातु प्लस ना, जैसे चल प्लस ना, ठीक है, पढ़ना, सामान्यता बात कर रहा हूं मैं यार, ठीक है, पढ़ प्लस ना, ठीक है, तो ये क्या है? धातु पद के साथ जहां जहां आपको ना शब्द जुड़ा दिखेगा वो क्या होगी? वो आपके क्रिया शब्द होंगे। क्लियर है? आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद के बारे में। देखिए, लगभग क्रिया जो है वो हम लोग 2 क्लास के अंदर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक पार्ट आज होगा इसका और एक कल होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्रिया के भेद लिखिए। ठीक है, क्रिया के भेद, और पहला पॉइंट लिखोगे आप उसमें कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, क्या करना है मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों ने हेडिंग डालनी है। क्या डालनी है हेडिंग? क्रिया के भेद। और पहला पॉइंट जो लिखना है इसके अंदर, वो पहला पॉइंट हमने पढ़ना है जो आज की क्लास में, वो है कर्म के आधार पर क्रिया के
भेद। क्लियर है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपको आंसर करना है जी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक भेद होता है आपका सकर्मक, ठीक है, और एक होता है आपका अकर्मक। एक भेद सकर्मक और एक अकर्मक। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद आपसे पूछता है कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप सकर्मक में क्या लिखोगे, अगर आप इस टर्म को तोड़ते हो, ठीक है, तो ये आपको क्या दिखेगा, सा प्लस कर्म, ठीक है, यानी कि कर्म सहित, ठीक है, कर्म शाब्दिक अर्थ जो आ रहा है इसका कर्म सहित, यानी कि जिस वाक्य में क्या होगा, कर्म भी होगा, ठीक है, जिस जहां पर क्रिया के साथ साथ क्या होगा, कर्म भी होगा, ठीक है, कर्म सहित, ठीक है, कर्म सहित होगा तो वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है, क्रिया के साथ साथ क्या होगा, जहां पर कर्म होगा, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, सकर्मक क्रिया बोला जाएगा। ये ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या नोट रखनी है, यदि 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 कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा जो क्रिया होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, जब किसी वाक्य में क्या होता है, कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है, सकर्मक क्रिया बोला जाता है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा, आ प्लस कर्म, ठीक है, यानी आ का यहाँ पे जो अर्थ आता है नहीं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कर्म रहित। ये तो थी कर्म सहित क्रिया, ठीक है, और इसको बोलेंगे क्या, कर्म रहित क्रिया। क्या बोलेंगे, कर्म रहित क्रिया इसको बोला जाएगा। और परिभाषा क्या आ जाएगी हमारे सामने, यदि कर्म पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्रिया के भेद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक को क्रिया को अगर हम तोड़ेंगे, सा प्लस कर्म, यानी कि सा का जो अर्थ आ रहा है साथ, यानी कि सहित। ठीक है, कर्म सहित क्रिया। और अगर हम इसकी बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा क्या आएगी, यदि कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यदि किसी वाक्य में कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है यदि किसी वाक्य में कर्म पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे बोला जाता है अकर्मक क्रिया। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आ गई होगी और इसी को बोला जाता है कर्म रहित क्रिया। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप लोग नोट्स बनाना भाई। जो चीज़ें, ये हिंदी है, ठीक है, हिंदी आपको पता है कि 20 नंबर की आनी है आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल आप हिंदी को बिल्कुल हल्के में मत लेना आप लोग। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जिस क्रिया को हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे यहाँ पर सकर्मक क्रिया के बारे में। जितनी भी बातें होंगी सकर्मक क्रिया के बारे में वो हमने यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए सकर्मक क्रिया। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग, हेडिंग डालेंगे आप लोग सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए सकर्मक क्रिया में आप क्या करेंगे, क्या बातें आपको ध्यान रखनी, एक तो यही बात ध्यान रखनी है कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है, एक बात आप लोगों ने ये ध्यान रख ली। दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है इसके बारे में, क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है।
ठीक है, दो बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, और क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है। चलिए अब देखिए, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं। उससे पहले जहां जहां आपको लिखना, ठीक है, आपको पढ़ना, आपको खाना, आपको पीना, आपको देखना, ये टर्म दिखेंगे, वहां वहां आप लोगों को वहां वहां क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ये सकर्मक के कुछ शब्द हैं, ठीक है, जो आपको जर्नली देखने को मिलते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर बताऊंगा, और उसी ट्रिक के माध्यम से उनसे आपको पता चलेगा कि कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी अकर्मक है। आप इन लोग एक एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है। राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा। तो आपको पता है कि इसमें जो ये टर्म मैंने आपको लिखा है यहां पर, ठीक है, राम आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्लियर है? राम आपका कर्ता हो गया। अब जो मारा है ये क्या है? क्रिया हो गई, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि इसमें आप लोग कर्म पहचाने, ठीक है। तो कर्म पहचानने के लिए आप लोगों को दो चीज, जब आपको किसी वाक्य में क्या और किसको का आंसर मिलता है, ठीक है, जब आपको क्या और किसको आंसर मिलता है, किसको का आंसर मिलता है, तो आप लोग वहां पर समझ जाइए कि वहां पर क्या है, वहां पर कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अब आप लोग यहां पर थोड़ा देखिए, राम ने रावण को मारा। अगर मैं यहां पे राम ने किसको मारा, ठीक है, तो हमको इस किसको का आंसर मिल रहा है ना यहां पर, कि किसको मारा? राम ने रावण को मारा। तो आपको पता चल जाएगा, पता चल रहा है ना कि यहां पर कर्म क्या है? यहां पर कर्म क्या है? रावण है, ठीक है, रावण क्या है? कर्म है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात मैं आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कुछ भी लिखो आप, ठीक है, आप लिख लो किरण पुस्तक पढ़ रही है। अब पढ़ती होगी चाहे नहीं पढ़ती होगी, लेकिन किरण क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि यहां पर काम कौन कर रहा है? कर्ता कौन है? कर्ता आपकी किरण है, ठीक है, पढ़ रही आपकी यहां पर क्रिया है। अब आप देखो यहां पर कर्म है कि नहीं है? ट्रिक क्या है? क्या और किसको से पता करना है आपको, ठीक है। तो क्या और किसको से पता करना है, तो किरण क्या पढ़ रही है, ठीक है, क्या आ रहा है ना, किरण क्या पढ़ रही है, तो क्या पढ़ रही है? किरण पुस्तक पढ़ रही है। क्लियर है? तो आप लोगों को पता चल गया है कि यहां पर कर्म क्या है? पुस्तक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताए, ये किसके उदाहरण है? ये आपके उदाहरण हैं किसके? सकर्मक क्रिया के। आई होप आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। आप लोग क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर है? स्क्रीनशॉट भी आप लोग इसका ले सकते हो, और फिर बाद में आराम से, या वैसे बेस्ट यही है कि आप लोग जैसे जैसे जब भी मैं क्लास अपलोड करता हूं, तो आप लोग बिल्कुल जब भी आपको टाइम लगे देखिए आप लोग क्लास को, और उसी के साथ साथ इसके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आई होप आप लोगों को इतना चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आप लोगों को आगे मैं बताने वाला हूं, एक और चीज़ आएगी कि सकर्मक क्रिया में भी क्या होती है? दो चीज़ें होती है, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। दो प्रकार की होती है सकर्मक क्रिया, एक होती एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग, और तब जाएंगे हम अपनी अकर्मक क्रिया की तरफ। पहले इसको देख लेंगे हम यहाँ पे। बिल्कुल सहज होके पढ़ना है, आसानी से पढ़ना है आप लोगों ने, कोई पहाड़ नहीं यार। जिन्होंने किया है, जिन्होंने पढ़ा है, वो भी हमारी तरह है, ठीक है, वो कोई एलियन नहीं है जिन लोगों ने सिलेक्शन पाया है। बस उन लोगों ने मेहनत की है, 1.5-2 साल की मेहनत होती है, और 1.5-2 साल
जम के मेहनत करनी होती है, बाकी कुछ नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे जैसे सकर्मक क्रिया है। अब देखिए सकर्मक क्रिया है तो इसके अंदर भी दो क्रियाओं के बारे में हमने पढ़ना है। कहीं पर क्या होगा, एक कर्मक क्रिया होगी आपको देखने को मिलेगी, और कहीं पर आपको द्विकर्मक, ठीक है, द्विकर्मक या बहुकर्मक भी आप बोल सकते हो, ठीक है, बहुकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले क्या करना है, एक कर्मक क्रिया में क्या होता है, एक कर्म होता है। इसमें पूछा जाएगा एक कर्म होगा, इस प्रकार की क्रिया में क्या होगा, एक कर्म होगा, और इस प्रकार की क्रिया में दो या अधिक कर्म होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझना कि विकास ने छात्रों को पढ़ाया, विकास ने छात्रों को पढ़ाया, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आप लोगों को पता चल रहा है कि सकर्मक क्रिया तो है ही, ठीक है। क्यों पता चल रहा है कि विकास ने किसको पढ़ाया, तो छात्रों को पढ़ाया, तो आपको मिल गया ना, ठीक है, छात्र आपको एक कर्म मिल गया। दूसरी बात, जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो इसका, विकास ने हिंदी पढ़ाई, विकास ने हिंदी पढ़ाई, क्लियर है। तो इसमें आप लोगों को कितने कर्म दिख रहे हैं, विकास ने क्या पढ़ाया, ठीक है, क्या पढ़ाया, तो विकास ने हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हिंदी, ये क्या है आपका कर्म है, क्लियर है। एक एक कर्म आप लोगों को दिख रहा है। अब लेकिन अगर हम द्विकर्मक की बात करें, एक एग्जाम्पल लेता हूं, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है, छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो क्रिया तो आपको पता है कि क्या है, पढ़ाई है, ठीक है। कर्म आपका क्या है, कर्म आपका है अध्यापक, और जो ये छात्रों और हिंदी है, यहां पर आपको क्या मिल रहे हैं, दो कर्म मिल रहे हैं, क्लियर है। तो यानी कि ये जो क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जहां आपको एक या दो से अधिक कर्म देखने को मिले वह द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया होगी, और जहां आपको सिर्फ एक कर्म देखने को मिलता है वो एक कर्मक क्रिया होगी। चलिए आगे चलते हैं और अब बढ़ते हैं अपना जो आज का हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, वो है अकर्मक क्रिया। और कल हम क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया, और आज हमने पढ़ी क्या, कर्म के आधार पर क्रिया। अब देखते हैं कि 25 जुलाई तक 25 जो हमारा 15 जुलाई तक हमारा कितना कुछ होता है, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल देना अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्रिया में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, अब कैसे, कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर दो चीजें लिखूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, मोहन अखबार पढ़ता है, और एक चीज मैं सिंपल लिख रहा हूं, मोहन पढ़ता है। अब आपको बताना है इसमें कि अकर्मक कौन सा है और सकर्मक कौन सा वाक्य है।
जिसमें सकर्मक क्रिया का यूज किस वाक्य में है और अकर्मक क्रिया का यूज किस वाक्य में है। तो अब आप लोग पहले टर्म को देखिए, मोहन अखबार पढ़ता है, तो यहां आपको क्या और किसको का आंसर मिल रहा है ना, मोहन क्या पढ़ता है, मोहन अखबार पढ़ता है, मिल गया, यानी कि इसमें कर्म है, इसमें क्या है, कर्म है, ठीक है। तो यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। लेकिन जो ये टर्म है मोहन पढ़ता है, ठीक है, तो मोहन पढ़ता है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है और इसमें क्या है, डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आपके कर्ता पर पड़ रहा है, ठीक है। क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, वो पड़ रहा है आपका किस पे, आपका पड़ रहा है कर्ता पे, ठीक है। दूसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, जैसे मोहन दौड़ता है, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ये भी आप लोगों के पास एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा अकर्मक क्रिया का, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है जो जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि ये अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक है, उसे आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या है, जैसे पक्षी, ये बार बार पूछा गया और कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब आपको बताना है ये एक सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो अब देखिए पक्षी, ठीक है, आकाश आपसे पूछा जाएगा पक्षी, यहां आप क्या और किसको का यूज से देख सकते हो, ठीक है, और कारक चिन्हों के प्रयोग से हम इसे जानेंगे, ठीक है। पक्षी क्या में उड़ते हैं, ठीक है, पक्षी क्या में, तो किसी प्रकार से वाक्य बन रहा है, ये नहीं बन रहा। दूसरी बात, उड़ते क्या है, इसमें उड़ते हैं आपकी इसमें क्रिया, क्लियर है। अब जो ये आकाश है, ठीक है, ये आपका यहां पर क्या है, ये कर्म नहीं है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कर्म नहीं है। ये आपने जब कारक चिन्हों को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, सपादान के लिए अपादान, ठीक है, अधिकरण, ठीक है, तो ये आपका क्या है, अधिकरण है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बताइए इसमें किस प्रकार की क्रिया है, तो आपको बतानी है इसमें क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। इतनी छोटी सी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। और बाकी आप लोग अच्छे से जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है, जैसे राम चलता है, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ये भी अकर्मक क्रिया का होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि राम गाड़ी चलाता है, ये क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। तो ये सारे जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनको आपने अच्छे से समझना है क्रिया के अंतर्गत। आज हमने सकर्मक और अकर्मक के बारे में पढ़ा। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे कि प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप कल हमारी वो क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, लिंग वचन, लिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वचन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण, ठीक है, ये पुरुष वाला भी टॉपिक दिया है, ये सारे के सारे। और लास्ट में हमने क्या पढ़ना है, कारक चिन्हों के बारे में पढ़ना है और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी टॉपिक हैं जो हम धीरे धीरे क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और मुश्किल से जब तक मेरे को लगता है कि 30 जून होता है तब तक हमारा काफ़ी कुछ इसमें क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। बाकी आप लोग करते रहिए, चीज़ों को तैयारी करते रहे अपनी। अब बहुत सारे लोगों को क्या कन्फ्यूजन है कि हम लोग वन दरोगा का भी आप लोगों का क्या है कि जुलाई में एग्ज़ाम होना है, कि अब हम क्या करें। मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने वन दरोगा की तैयारी को थोड़ा सा साइड रखा होगा जब ये एग्ज़ाम आए होंगे। अब देखिए, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने 9th 10th में, 11th 12th में, और बीएससी जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से है, बायो से है, उन्होंने काफ़ी डेप्थ में अच्छे से, साइंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं उन्होंने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से चीज़ें देखी है। तो वो लोग क्या करना, वो लोग स्किप मत होने देना इस काम को। आप लोग ये नहीं कि आप उत्तराखंड का जो पोर्शन, आप जो ये पढ़ाई है आपकी, इसको स्किप मत करना, लेकिन आप क्या करना, इसको कम कर सकते हो। अगर आप लगा लीजिए कि आप 10 घंटे पढ़ते हो एक दिन में, तो आप क्या करो कि 7 घंटे ना अब वन दरोगा के लिए पढ़ना शुरू कर दो, और 3 घंटे आप इसके लिए जो आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए करना, ठीक है। क्योंकि जो ये
एग्ज़ाम है, ठीक है, ये आपका जुलाई में निपट जाएगा और कौन जाने इसी में ही आपका सिलेक्शन हो जाए अच्छे से। तो इसलिए आप लोग ये जो वन दरोगा वाला है उसके लिए भी आप लोग तैयारी करते रहे जिन लोगों ने उसका फॉर्म भरा है। बाकी जय हो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हो।